अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन था जो अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अब साल 2026 के बाकी 7 महीने में इंटरेस्ट रेट की क्या यहाँ पर कहानी बनने वाली है और उसके मामलात जो हैं आगे चल कर के केविन वॉश कैसे डील करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। बहुत कम हुआ है तमाम इंटायर लाइफ में कि मैंने किसी वीडियो को अपने मुंह से अहम यहाँ पर करार दिया हो। तो दोस्तों, इस मिडनाइट में आपके पास आसानी से बड़ा ही पीसफुली टाइम मौजूद है। इस वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन के अख्ताम पर एक बड़ी यहाँ पर मिनट्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, फेड मिनट्स, जिनका जिक्र सुबह की वीडियो में मैंने कर दिया था। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाएं, यहाँ पर एक भी चीज़ मिस करने वाली नहीं है। फेडरल रिजर्व की जो अप्रैल की पॉलिसी मीटिंग थी उसके मिनट्स अभी कुछ ही देर पहले मार्केट में रिलीज़ कर दिए गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने अप्रैल में जो यहाँ पर लास्ट मीटिंग देखी थी, ये उसके बाद के आने वाले मिनट्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीच से हट के होते हैं, लेकिन ये समा क्रिएट करते हैं और रास्ता बिल्कुल मुलायम कर देते हैं आने वाले तमाम हालात व वाक़यात के लिए। और पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए ये एक किस्म की तैयारी करने वाली बात होती है। तो दोस्तों, रात 11 बजे रिलीज़ हो चुके ये मिनट्स ने अब तक मार्केट में अच्छी खासी खलबली मचा दी है। कैसे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपके साथ उर्दू में और जो ख़ास करके हिंदी भी समझते हैं उनको भी मेरी बात की समझ लग रही होगी, तो जिन्हें नहीं लग रही वो इंग्लिश के ये मिनट्स खुद स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। फेड ने दोस्तों रेट कट्स का प्लान यह है यहाँ पर जो था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये बड़ी ख़तरे की बात है, क्योंकि जो फेड मीरन थे उन्होंने तो कहा कि साल के अख्ताम तक कम से कम हम 25 बेस पॉइंट कम करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जो फेड की आज टीम थी वो वाज़िया तौर पे एक तरफा दिखाई दी। फेड ने रेट कट का प्लान बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने यानी कि रेट हाइक के मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी गई है। अच्छा, अब मुकम्मल तैयारी से कई दोस्त यहाँ पे गलत मतलब भी ले सकते हैं कि शायद जून के महीने में ही ये सारा काम हो जाए। दोस्तों, इसका तो खैर किसी को नहीं पता, लेकिन 22 मई को यहाँ पे ऑफिशियली जो केविन वॉश हैं वो हल्फ बर्दारी करने आ रहे हैं। अक्सर फेड ऑफिशियल का कहना था कि अगर महंगाई इन्फ्लेशन यानी कि उनके मुताबिक अगर 2% का टारगेट से ऊपर जाती है तो इंटरेस्ट रेट के मज़ीद बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे 2% और। अब 2% और का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ। 3.8% के ऊपर यहाँ पर लास्ट सीपीआई आई थी। अब 3.8 का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 2% और ऐड हो जाते हैं और अब अगली सीपीआई 5.8 पे आती है तो ये इस मार्केट को हिला के रख सकती है। इसके बढ़ने की मेन वजह यहाँ पे क्या कंसीडर की जा सकती है? यकीनन यही जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स के हालात हैं। ग्लोबल मार्केट में एनर्जी के प्राइसेस और क्रूड ऑयल के महंगे होने की सबब ये बढ़ने वाली जो इस वक्त महंगाई है, इसकी मेन वजह दोस्तों आपके सामने है कि नए टैरिफ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसने इन्फ्लेशन को कम होने से बिल्कुल रोक दिया है। और वजह है दोस्तों इस वक्त तक गल्फ़ में पड़ी हुई टेंशन। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है जिन मुल्कों में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं वो खुद ही इन चीज़ों में बेसिकली खुद इन्वॉल्व हैं और वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट शायद खुद ही नहीं करना चाहते। फेड के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पे दोस्तों यूँ समझ लें कि मुँह मारी चल रही है या यूँ समझ लें कि लड़ाई चल रही है। रेट्स को 3.50 से लेकर 3.75 पर रोकने के फैसले पर 4 ऑफिशियल्स ने शदीद इख्तलाफ किया। वो फ़ौरन रेट्स बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इनकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं फ़ौरन रेट बढ़ा दो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उनका क्या नज़रिया है इकोनॉमी को लेकर दोस्तों, ये तो वो खुद ही जानते हैं। ठीक है, ये जेरोम पॉल के समझ लें बतौर फेड चेयर आखिरी मीटिंग थी जो आज आपने देख ली, और उनके जाने के वक्त सेंट्रल बैंक के अंदर इस तारीखी इख्तलाफ के साथ ख़ात्मा हुआ। अब ये तारीखी इख्तलाफ सेंट्रल बैंक का इसलिए है कि सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमोडिटीज़ को होल्ड करता है, तो उसे मालूम है कि अगर ऐसा होगा रेट बढ़ेंगे तो फिर उनको भी अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। सेनेट ने
नए फेड चेयर केविन वॉश को कंफर्म कर दिया है कि वो इस फ्राइडे को हल्फ उठाएंगे। ये आज की मीटिंग में बताया गया। यानी कि केविन वॉश अपनी पहली ऑफिशियल जो क्या कहते हैं एफओएमसी की मीटिंग होगी वो 16 और 17 जून को करेंगे, जहां नया अगले रेट्स का रोड मैप सामने आएगा। अब इस रोड मैप को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। रोड मैप का मतलब ये होगा दोस्तों कि हम ये जो बाकी 7 महीने देख रहे हैं साल 2026 दिसंबर तक, इनके बारे में वो इन रेट्स को डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो ये कह दें कि हम 2 बार रेट हाई करेंगे, हो सकता है वो कह दें हम 3 बार रेट हाई करेंगे। जैसे ही अगर ये बात सामने आती है तो दोस्तों सूरत हाल और मार्केटों में खलबली मच सकती है, जिसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ रास्ते में हायल होगी, और वो है या तो ऑयल प्राइसेस यहाँ पे गिरने शुरू हो जाएं, जो गिरते दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता इस वक्त जो कम हुए हैं हम उसे 97 पे देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मार्केट से हट के हो और वो DXY इंडेक्स को यहाँ पर कमज़ोर कर दे। जैसे कि आप जानते हैं कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन से यानी कि पीर के दिन से जो एक ही मार्केट में बात चल रही है कि ये यील्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़ गई हैं, ये है वो है। लिहाजा WTI आपके सामने है दोस्तों, 98.08 पे आन पहुँचा है। आज के पूरे दिन की कमी आप सामने देख सकते हैं, 6.07 की कमी इसमें हुई है, और ब्रेंट में भी 6.41 की। अब एक और चीज़ ऐड हो जाए तो वो भी अच्छा है आप व्यूवर्स के लिए कि ये अब तक की पहली बड़ी कमी है जो बगैर किसी बड़ी स्टेटमेंट के आई है, ऑटोमेटिकली आई है, ठीक है। और इस दरमियान एक और चीज़ आपको याद दिला दूँ, मुझे पता है कि आप भूल चुके होंगे। 1 जून से यहाँ पर ओपेक एक बड़ी सप्लाई ऑयल की मार्केट में ला रहा है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ UAE अपनी सप्लाई बढ़ाने लगा है। इन दोनों की सप्लाइयों को लेके बड़े बड़े तजियाकारों का ये मानना है कि ऑयल प्राइसेस टूट जाएंगे 1 जून के बाद। अब 1 जून के बाद WTI अगर 90 को तोड़ता है और सीधा 80-85 पे जाता है तो मैं समझता हूँ कि शायद फेड को अपने रेट्स ये जो हाइक करने का इरादा है वो 17 जून से पहले ही बदलना पड़ जाए। यानी कि 1 जून और 17 जून में 17 दिन का गैप होगा। लिहाजा आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उतार चढ़ाव से भरे पड़े हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, लेकिन एक काम आपने करना है कि पिछले 2 दिन से व्यूवर्स को वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये नोटिफिकेशन दोस्तों तक पहुंचे, और जिन्हें वीडियो ना मिल सके वो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, हम वीडियो का लिंक वहाँ भी शेयर कर दिया करते हैं। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन जो है वो तकरीबन मार्केट का डट के मुकाबला कर रही है। इसमें कोई खासी कमी नहीं हुई, लेकिन डोमिनेंस 10% फॉल कर गया है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं BTC से। BTC ने आज के दिन जो अपनी स्ट्रगल शो की वो बहुत ही कम है। यकीन ही नहीं आता कि आज वर्किंग डे था, वर्किंग डे हो और BTC की टोटल जो यहाँ पर ट्रेडिंग स्लॉट हो वो इतनी कम, यानी कि 77,488 से 77,857 और फिर लो 77,000 का। तो कह लें कि 400 डाउनसाइड एंड टोटली 800 की यहाँ पे वॉलेटिलिटी रही। BTC यहाँ पर 77,500 पे अपनी जो सीट थी दोस्तों उसे पक्का करने में हो गया नाकाम। तो फिर से प्रेशर 77,000 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और यहाँ पर बेरिश मोमेंटम के लिए कैंडल्स आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों 22 मई को मत भूलिएगा, तारीख बताती है कि 22 मई को या जब भी नया फेड आता है कुर्सी पे बैठता है तो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। यहाँ शायद कुर्सी में कोई ऐसी चीज़ है। लिहाजा हमने देखा कि जब पिछले दिनों उनके लिए ऑफिशियल सैनड से बिल पास हुआ तो उस वक्त भी वॉलेटिलिटी आई थी। अब कोई नहीं जानता कि क्या वो आखिरी वॉलेटिलिटी थी या अब आखिरी वॉलेटिलिटी आएगी। लिहाजा मेरा काम आपको अलर्ट देना है, मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। फिलहाल प्रेशर दोस्तों 77,000 की तरफ है। सेफ जोन BTC अपने लिए ढूंढ नहीं पा रहा, और की पॉइंट 75,000 है जिसके ब्रेक होने पे तोड़ फोड़ तो होगी। इथीरियम में यहाँ पे वॉल्यूम दोस्तों ना होने के बराबर है। हमने फिर से 2115 और 2149 के दरमियान ही रोटेशन देखी। दोनों तरफ आपको बिल्कुल ऑपोजिट हैमरहेड बनती दिखाई दे रही है, जो प्रेशर दे रही है यहाँ पे दोनों को, यानी कि इथीरियम को भी और BTC को भी। दोनों में ऐसी ही कैंडल्स हैं। लिहाजा
जो आखिरी प्रेशर है इथेरियम का वो 2105 के लिए ही है, जिसके बाद हमारे लिए 2050 की लास्ट सपोर्ट बच जाती है। अपर लेवल में आप देख रहे हैं कि इथेरियम अब तकरीबन 10 डे मूविंग एवरेज को अगर हम देखें 10 दिन की लास्ट, तो ये 2170 2155 को हासिल करने में अभी भी नाकाम है। जैसे कि मैंने आज भी कहा था कि अब लग रहा है कि मार्केटों में रिजेक्शन का एलिमेंट फिर से वापस आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अपने ज़हन में रिजेक्शन को रखना होगा। तो अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आज के दिन BNB यहाँ पर 650 को टच एंड गो करने में कामयाब हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए ये एक बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन आपने देखा कि रिजेक्शन का एलिमेंट अब आपको हर जगह दिखाई देने वाला है, आगे जो डिस्कशन होगी उसके अंदर भी। और आप देखें कि हम 651 से हुए रिजेक्ट और आपका मामला आपके सामने है। सपोर्ट इसकी अभी भी दोस्तों 630 से 635 ही है, अलबत्ता आज के दिन इसने 641 और 642 को बहुत रिस्पेक्ट दी, तो हम इसे टेम्पररी तौर पे 642 को अगर सपोर्ट मान भी लेते हैं तो ये कोई बुरा आइडिया ना होगा। लेकिन इसके लिए जो मेन हर्डल्स हैं जो अभी भी कायम रहेंगी वो 650 से 655 के दरमियान अपनी नई रेजिस्टेंस कायम करना है। और याद रखिएगा दोस्तों, कैंडल चार्ट स्टडी के अंदर टाइम यानी कि कैंडल्स की जो टाइमिंग होती है वही अगली रेजिस्टेंस का तयन करती है। सोलाना कॉइन के लिए दोस्तों हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रगल मौजूद थी जो इसने आज कंप्लीट भी की। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक टाइम पे 84.95 से बुरी तरह रिजेक्ट होके 84.15 से बाउंस करके आया और हमने हाई देखा 87.19 का। यकीनन ये जो BTC से आज सरमायाकारी निकल के आल्ट कॉइन की तरफ आई है, इसने आपको सरप्राइज तो किया होगा। लेकिन हम जब भी यहाँ पर 87 तक पहुँच भी रहे हैं तो रिजेक्शन तो साथ साथ है। अभी भी 85.50 पे ओवरस्टे नॉर्मली सोलाना को 84.40 की तरफ लेकर जाने की यहाँ पर तैयारी कर सकता है। पिछले तकरीबन 4 दिनों से हम XMR को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो दोस्तों इसे हमने ऐड किया है और अब मुसलसल अगले 3 से 4 दिन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 380 और 385 के बाद इसका वॉल्यूम टोटली स्टक था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा था और ये अभी भी अपनी हिस्ट्री से बाहर नहीं किया। तो अच्छी बात यह है कि तमाम दोस्तों को जिन्होंने 380, 385 इवन के 378 तक को भी प्रेफर किया, उन्हें आज एक अच्छा एग्जिट देखने को मिला है, क्योंकि XMR आज 408 से जस्ट टच एंड गो जैसी पोजीशन बनाकर वापस आया है। लिहाजा ये सूरत हाल अभी 400 को पहले से ही कमज़ोर कर चुकी है। ओवरस्टे ऑन 394 नॉर्मली XMR को फिर से 390 से 388 की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि ये जो दोनों कैंडल्स हैं ये बहुत ही वीक हैं और शेडोज़ हमें बताते हैं कि 380 का प्रेशर XMR के साथ साथ चलता रहेगा। सो XMR इस वक्त दोस्तों आपको नॉट मच बुलिश जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल बेरिश मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा है। सुई ने भी आज दोस्तों जो स्ट्रगल की 1.08 के लिए वो हुई है एक्सपायर और अब प्रेशर बढ़ रहा है जल्दी से 1.03 की तरफ। टाओ की परफॉर्मेंस यहाँ पे कदरे बेहतर रही और हमने देखा कि टाओ 276 की नई रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हुआ। बहुत अच्छे से जानते हैं कि 255 इसकी सपोर्ट थी, अलबत्ता वो दोस्त जो पहले से ही इसमें स्टक थे उन्हें 276 की निस्बत एक अच्छा चांस मिला। और प्रेशर वाइज सारी जो सूरत हाल है, क्योंकि अभी की टॉप कैंडल बेरिश है, बेरिश होने के साथ साथ दोनों साइड से दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका शेडो ओपन है, तो सो ऑफन ऐसे में 270 की सपोर्ट टूट जाया करती है, जिसमें अगर यही बुलिश कैंडल यानी कि फुल गोल्ड कैंडल बनी रहती है तो हम 268 से 265 के दरमियान टच एंड गो वाला माहौल बनाकर दोबारा 273 पे रेजिस्टेंस बनाने की सलाहियत पा सकते हैं। आज XAUT लवर्स को बाकायदा तौर पे क्वेश्चनिंग की गई थी कि आपने लाजमन यहाँ पर वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देनी है कि क्या आप XAUT से किसी किस्म का कोई नॉलेज या कोई अपडेट हासिल करते हैं, लेकिन एक मैसेज नहीं आया। तो इसलिए दोस्तों अब हम XAUT को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी ऑडियंस उसको कोई ख़ास भाव नहीं देती। उसकी जगह हम ऐड करेंगे यहाँ पे यूनिस्वैप को। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप लवर्स की तादाद बढ़ रही है। अभी के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिस्वैप जो है वो अपनी एक जो पिछले
20 डे की जो मूविंग एवरेज थी उससे बाहर आ रहा है, यानी कि 3.45 और 3.40 के दरमियान इसकी सपोर्ट थी और 3.33 का इसमें जो बढ़ावा आया है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओवरस्टे ऑन 3.65 एक नया ब्रेकआउट आपके लिए लेके आ सकता है, लेकिन यही चीज़ उल्टी पड़ सकती है। 3.58 पे ओवरस्टे हमें दोबारा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ खींचेगा। व्यूवर डिमांड पे हमने जिसे ऐड किया है दोस्तों वो है बीजीपी, ठीक है। और यहाँ पर इसने इस मार्केट के अंदर थोड़ी सी एवरेज अपनी इम्प्रूव की है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर 2.01 से आगे नहीं जा पा रहे। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि अगर यही सूरत हाल रही बीजीपी की, ओवरस्टे हम 2.00 पे कर गए तो प्रेशर 1.97 से 1.95 की तरफ बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सुबह तक अल्लाह हाफिज़।